सो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा बेटर है, इंटेल या राइजन या फिर एप्पल का M1। तो ये तीनों प्रोसेसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंटेल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो इंटेल प्रोसेसर है ये बेसिकली x86 प्रोसेसर है, सेम फॉर दी AMD राइजन प्रोसेसर जो x86 प्रोसेसर पे बेस्ड है। तो इन दोनों का मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा, यानी कि इंटेल और AMD राइजन। तो फिलहाल मैं एप्पल M1 को साइड में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रहा है इन दोनों के साथ कंपेयर करने का। तो एप्पल M1 को मैं साइड पे रखता हूँ और कंपैरिजन करता हूँ AMD राइजन और इंटेल को। सबसे पहला जब हम लोग कुछ भी चीज खरीदते तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में क्या आता है फ्रेंड्स, वो है आपका हम लोग का बजट। करेक्ट। सो बजट इज द की प्लेयर ओवर हियर। ठीक है, कोई भी जो आप चूज करेंगे बजट आपको ध्यान पे रखना होगा। तो बजट के हिसाब से इंटेल थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, अगर आपके लिए बजट आप बढ़ाना चाहते हैं कि आपके लिए फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली इंटेल के साथ जाइए। ठीक है, तो इंटेल का प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे फिर भी आपको उतना ही इक्विवेलेंट आउटपुट आपको चाहिए तो आप AMD राइजन की तरफ जाइए। तो AMD राइजन थोड़ा इंटेल प्रोसेसर से थोड़ा कम बजट में आ जाता है, यानी कि लो एक्सपेंसिव। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है आपका क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड जनरली इंटेल प्रोसेसर में आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और राइजन प्रोसेसर में आपको जो क्लॉक स्पीड है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। क्लॉक स्पीड CPU का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, सिर्फ क्लॉक स्पीड आपको ज्यादा देखने से नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है। तो क्लॉक स्पीड इज वन ऑफ द फैक्टर। फिर आता है फ्रेंड्स आपका पावर कंजम्पशन। सो इंटेल का जो प्रोसेसर है तो वो अभी फिलहाल लेटेस्ट जनरेशन जो अभी चल रहा है 11th जेन, तो उसमें थोड़ा पावर एफिशिएंट हुआ है इंटेल। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो भी जनरेशन था, यानी कि मान लीजिए 6 जनरेशन 7 8 9, तो ये सब जनरेशन में क्या होता था तो ज्यादा पावर कंज्यूम करता था। तो अभी भी फिलहाल ये सब जनरेशन चल रहा है। ठीक है, तो इंटेल में पावर जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, पावर का जो कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू AMD राइजन। ठीक है, CPU का में जो पावर वाटेज होता है तो उसमें इंटेल ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू AMD राइजन। थर्ड आता है फ्रेंड्स, अगर आपको गेमिंग में जाना है, यानी कि गेमिंग लैपटॉप आपको चाहिए या आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कौन से प्रोसेसर में एक डेस्कटॉप आ जाए जिसमें आप गेमिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, गेमिंग PC, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंटेल की तरफ जाए, क्योंकि इंटेल में क्या होता है सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो इंटेल प्रोसेसर इज बेस्ट फॉर गेमिंग। ठीक है, तो इंटेल की तरफ जाए अगर आप गेमिंग की तरफ सिर्फ जाना चाहते हैं, यानी कि गेमिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप i7 i9 तो ये सब प्रोसेसर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए इंटेल इज बेस्ट, वेयर मल्टी कोर परफॉर्मेंस के लिए AMD राइजन इज बेस्ट। यानी कि मल्टी कोर परफॉर्मेंस मैं आपको थोड़ा खोल के बता देता हूँ। मल्टी कोर परफॉर्मेंस लाइक मल्टीटास्किंग। सो सपोज इन द केस आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ये सब होता है आपका मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है AMD राइजन इज बेस्ट। ठीक है, तो उसमें आपका थ्रेडिंग में आपको वो हेल्प करता है, यानी कि आपको जो कोड है वो उस कोड को बैलेंस करने के लिए आपका थ्रेडिंग आपको बहुत हेल्प कर देता है आपका AMD प्रोसेसर में। उसके बाद जो मोस्ट डिसएडवांटेज है इंटेल प्रोसेसर में वो है आपका उसका मदरबोर्ड का कंपैटिबिलिटी, वो चेंज करना, यानी कि मदरबोर्ड का सॉकेट जो होता है वो चेंज करता रहता है। तो इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर आज के दौरान आप एक लैपटॉप लेंगे या डेस्कटॉप लेंगे और 2 साल बाद अगर आप सोचेंगे कि चलो मदरबोर्ड को चेंज करके एक दूसरा जो लेटेस्ट जनरेशन तब आएगा तो वो मैं डाल देता हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मदरबोर्ड का जो सॉकेट है वो इंटेल का हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी 14 नैनोमीटर, कभी 12 नैनोमीटर, अभी फिलहाल 10 नैनोमीटर पे आ गया है, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन राइजन में इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, ज्यादातर डेस्कटॉप में आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए आप डेस्कटॉप ले रहे हैं। राइट, आप अपग्रेड कर सकते हो, अपना जो चिपसेट है वो अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन इंटेल में वो नहीं होगा। तो इन नटशेल अगर मैं AMD और इंटेल का कंपैरिजन करूं, मैं अगर बताऊं कि कौन सा में जाना है, ठीक है, तो अगर आप गेमिंग सिंगल कोर परफॉर्मेंस में जाना चाहते हैं तो आप इंटेल चूज कीजिए। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, छोटा मोटा टास्क अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिकली आप
AMD Ryzen को चूज कीजिए क्योंकि वो आपका बजट में इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू इंटेल। ठीक है, आपका जो पैसा है वो भी थोड़ा कम लगेगा और उससे क्या होगा, इंटेल की मुकाबले आपको परफॉर्मेंस पूरा टक्कर का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको मनी भी सेव हो गया और सेकंड आपका क्या हो गया, इंटेल के जैसा परफॉर्मेंस भी आपको मिल गया। तो जनरली क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, इंटेल का i3 का जो प्रोसेसर है वो AMD Ryzen, ठीक है, उससे कंपैरिजन सो एज सो ऑन लाइक Ryzen 5 कंपेयर कर सकते हैं आप i5 प्रोसेसर से और Ryzen 7 फॉर i7 एंड Ryzen 9 फॉर दी i9 प्रोसेसर। चलो अब बात करते हैं एप्पल, भगवान को लाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एप्पल M1 चिप की। तो एप्पल M1 चिप इज टोटली डिफरेंट, यानी कि इंटेल का जो आर्किटेक्चर है जिसमें अभी फिलहाल आया है इतना जनरेशन, ठीक है, इंटेल और AMD Ryzen में का जो आर्किटेक्चर यूज होता था वो x86 आर्किटेक्चर यूज होता था। ठीक है, अभी फिलहाल जो एप्पल M1 चिप ने किया है वो ARM आर्किटेक्चर के ऊपर है, ARM, ठीक है, ARM। तो ये ARM आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, ये एक मोबाइल आर्किटेक्चर है, यानी कि मोबाइल चिपसेट में ये आर्किटेक्चर यूज होता है। आपका जो घर में फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बेसिकली इसका जो मदरबोर्ड है ये ARM आर्किटेक्चर है। तो एप्पल ने क्या किया है, मोबाइल आर्किटेक्चर का जो वो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट कर दिया आपका लैपटॉप में। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में वो शिफ्ट कर दिया। तो ये मोबाइल का जो आर्किटेक्चर जो है ARM आर्किटेक्चर, ये आपका टोटली शिफ्ट कर दिया एप्पल का कंप्यूटर में। तो इससे एडवांटेज क्या हो गया, बहुत सारे एडवांटेज है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि इसका जो चिपसेट है ना, इसमें इंटीग्रेटेड आपका रैम लगा हुआ है। ठीक है, रैम अलग से नहीं, इंटीग्रेटेड पूरा रैम लगा हुआ है और फैलाना ढिमकाना सब कुछ उसमें सब कुछ एडेड है, यानी कि एक चिपसेट में आपका सब कुछ है। उसमें रैम आपको मिलेगा, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी उसमें आता है, ठीक है, इन अ नटशेल, तो उसमें सब कुछ होता है। सो ये बहुत पावर एफिशिएंट है। सेकंड ऑफ ऑल, हमारे मोबाइल पे जो CPU यूज होता है, यानी कि ARM आर्किटेक्चर जो CPU होता है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा फोन बैटरी में चलता है, तो पावर इज द मेन की। तो कंपनी ने ये सब सोच समझ के ARM आर्किटेक्चर को लॉन्च किया था मोबाइल बेस्ड के लिए। ठीक है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए ये सब सोचा भी नहीं था, लेकिन एप्पल ये पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। सो सेकंड आता है फ्रेंड्स, एप्पल M1 चिप इज बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। क्या आप सोच सकते हैं, 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि आप एक चीज ध्यान पे रखिए, जितना ज्यादा नैनोमीटर का आर्किटेक्चर होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, पावर एफिशिएंट होगा, परफॉर्मेंस एफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अगर आप कंपेयर करेंगे इंटेल के साथ, तो इंटेल अभी फिलहाल 10 नैनोमीटर बेस्ड चिप्स है, जो लेटेस्ट जनरेशन है वो 10 नैनोमीटर बेस्ड। तो ये जो ARM आर्किटेक्चर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है वो टोटल फटाक से इतना परफॉर्मेंस बूस्ट अप करने के लिए 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे आ गया। तो आप सोच सकते हैं कितना कंपैक्ट होगा और पावर एफिशिएंट होगा और आपको धांसू परफॉर्मेंस देगा, यानी कि पूरा मक्खन बोले तो इससे एडवांटेज क्या होगा, आपका बैटरी लाइफ, यानी कि आपका कंप्यूटर एप्पल M1 चिप में जो चिपसेट यूज किया है इसमें आपको बैटरी आपको बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और सबसे इसका जो मेन डिसएडवांटेज अभी लग रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल तो इसका डाउनग्रेड यही है कि आप फिलहाल अपग्रेड नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल एप्पल M1 चिप 8GB और 16GB के साथ आ रहा है, लेकिन एप्पल अभी सोचा नहीं है, अनाउंस नहीं किया है, तो फिलहाल अपग्रेड फ्यूचर में वो ज्यादा रैम कैपेबिलिटी के लिए देगा। अभी फिलहाल 8GB रैम और 16GB रैम एप्पल M1 चिप के साथ आता है। और डाउनग्रेड यही है कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं रैम अपग्रेड करूं, एक सॉकेट रिमूव करके दूसरे सॉकेट रिप्लेस करके रैम अपग्रेड करूं, तो वो आप M1 चिप में नहीं कर सकते। यही मुझे ड्रॉबैक लगता है एप्पल M1 चिप में। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो एप्पल M1 चिप तो इंटेल AMD का मतलब साइड में भी नहीं है, वो सीधा ऊपर है, ठीक है, तो बहुत ऊपर है। हम लोग जो बजट ओरिएंटेड पीपल है, तो बेसिकली हम लोग इंटेल और AMD का ही कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कौन सा प्रोसेसर में जाएंगे। तो ये इन अ नटशेल ऑल कंपैरिजन से बिटवीन ऑल द प्रोसेसर्स। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप इंटेल के लिए जाए, अगर आप मल्टीपल परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, सो आप
AMD Ryzen के लिए जाए। और अगर आप सोचेंगे कि आपका ड्रीम है कि एप्पल प्रोडक्ट खरीदना है, एप्पल M1 चिप को एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली आप एप्पल M1 चिप को ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।